नमस्कार। हमने ये जाना कि विशेषण क्या होते हैं, उसके भेद क्या होते हैं और प्रविशेषण क्या होते हैं। तो अब प्रविशेषण के बाद बारी आती है विशेषण शब्दों की रूप रचना के बारे में जानने की। तो अब हम ये जानेंगे कि उनकी रचना कैसे होती है। विशेषण शब्दों की रूप रचना संज्ञा शब्दों की रूप रचना से मिलती है। लिंग वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन होते हैं। किसके आधार पर? लिंग और वचन के आधार पर। ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ बताया गया है संज्ञा शब्द और उसमें विशेषण कैसे दिया गया है, उस आधार पर ही इसमें परिवर्तन होगा। यदि लड़का लड़की है तो यहाँ पे एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन हो सकता है ना। तो यहाँ क्या कहा गया? विशेषण अच्छा दिया गया है, तो यहाँ अच्छा भी बनेगा, अच्छे भी बन सकता है, अच्छी भी बन सकता है और अच्छा भी बन सकता है। किस आधार पर तय होगा? यहाँ पे जो ये संज्ञा दी गई है उसके आधार पर। अब यहाँ मोटा दिया गया है तो यहाँ एक वचन मोटा ही होगा, मोटे, मोटी और मोटा। गुणवान, गुणवान, गुणवती, गुणवान। यहाँ कुछ शब्दों के वचन और स्त्रीलिंग पुल्लिंग बदलने पर यहाँ पे इसमें तो परिवर्तन आया, लेकिन एक वचन और बहुवचन में नहीं आया। पूज्य सभी में समान रूप से ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह अंतर आपको समझाया गया है। अब यह रचना क्या क्या प्रत्यय लगाकर और उपसर्ग लगाकर की गई है, जिससे यह विशेषण शब्द बने हैं। विशेषण शब्दों की रचना प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है। जैसे यहाँ संज्ञा शब्द है पूजा, उससे बना पूज्य। पक्ष, पाक्षिक। अनुभव, अनुभवी। प्रेम, प्रेमी। स्मरण, स्मरणीय। स्मरण होता है याद, स्मरणीय होता है याद करने योग्य। धन, धनी। स्वर्ण, स्वर्णिम। विदेश, विदेशी। भारत, भारतीय। सुख, सुखी। इतिहास, ऐतिहासिक। पेट, पेटू। पर्वत, पर्वतीय। सम्मान, सम्मानित। पीड़ा, पीड़ित। रोग, रोगी। पोषण, पोषक। शहर, शहरी। अगला है सर्वनाम से विशेषण शब्द बनना और क्रिया से विशेषण और अव्यय से विशेषण किस भांति बनते हैं। यह ऐसा, मैं मुझसा, कौन कैसा, वह वैसा, जो जैसा, तुम तुम्हारा, कोई कोई सा, तुम तुम्हारा। भागना, भगौड़ा। पढ़ना, पढ़ाकू। पढ़ाकू यानी ज्यादा पढ़ने वाला। देखना, दिखावटी। भूलना, भुलक्कड़। बेचना, बिकाऊ। टिकना, टिकाऊ। लूटना, लुटेरा। पीना, पियक्कड़। भीतर, भीतरी। ऊपर, ऊपरी। पीछे, पिछला। बाहर, बाहरी। आगे, अगला। नीचे, निचला। अब विशेषण का तुलना में प्रयोग। अब आप कहते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ विशेषण की 3 अवस्थाएं दी गई है। इसको हम पढ़ेंगे कि विशेषण की तुलना। तो यहाँ विशेषण शब्द व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। जो व्यक्ति तथा वस्तु में कभी भी एक से गुण नहीं होते, कभी भी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, यानी कंपेयर किया जाता है। उसके लिए कभी कभी
कम या अधिक जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर लिया जाता है। विशेषण की 3 तुलना अवस्थाएं हैं। अवस्था क्या है? पहली है मूलावस्था। जब किसी एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जा रही हो, जैसे एक ही प्राणी अमिताभ बच्चन लंबा है, तो उसके बारे में सामान्य जानकारी दी जा रही है। यह करेला कड़वा है, रोहन होशियार है, हाथी विशालकाय जानवर है। अब उत्तरावस्था क्या होगी ये जानिए। उत्तरावस्था में जहाँ 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की आपस में तुलना की जाती है। ठीक है, दोनों में हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो कहेंगे मेरा भाई तुम्हारे भाई से काफी छोटा है या लंबा है, तो क्या हो गई? तुलना। राधा अनुराधा से ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो दोनों में तुलना हो गई। मेरी मम्मी मेरी दादी से लंबी है। पुराने गाने नए गाने से अच्छे हैं। तो यहाँ 2 व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों में तुलनात्मक अध्ययन हुआ। अब अगला है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होगी? यहाँ 2 या अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना किसी एक को सबसे अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है। सबसे सर्वाधिक सभी में, सभी से या समूहवाची शब्द के बाद आते हैं। जैसे विनायक कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, यानी जितने भी कक्षा में बच्चे हैं उन सब में। बजरंग सर्वाधिक बलवान है, जितने भी वहाँ पे उपस्थित लोग हैं जिन्होंने बल का प्रयोग किया, परंतु बजरंग जो है अत्यधिक बलवान निकला, यानी सर्वाधिक। मेरा विद्यालय सबसे अच्छा है। हमारे क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं उसमें से सबसे अच्छा विद्यालय हमारा है। मेरे पिताजी सबसे अच्छे, यानी सभी के पिताजी से मेरे पिताजी ज्यादा अच्छे। तो यहाँ पर क्या हुआ? तुलना सभी से अच्छा या बुरा बताए जाना, यानी सबसे या सर्वाधिक अच्छा। अब संस्कृत शब्दों में विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तर लगा दिया जाता है। ठीक है, तथा उत्तम अवस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तम प्रत्यय जुड़ता है। यहाँ देखो दर्शाया गया है लघु, लघुतर, लघुत्तम। या मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था दी गई है। लघु, लघुतर, लघुत्तम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। ठीक है, तो इस आधार पर यह तालिका आपको ध्यान में रखनी है, और ऊपर जो हमने विशेषण बनाने सीखे हैं वह हमें याद रखने। ठीक है, धन्यवाद।